बेसिकली मैम मैं आपके बारे में जानकर बड़ा आश्चर्यचकित था कि आपने बताया कि आपकी 13 बार सर्जरी हो चुकी है। कैसे मतलब सर्जरी कैसे हुई और ये क्या प्रॉब्लम रही आपको? बहुत छोटी उम्र में जब हम 18 साल के ही थे ना, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक होता है, तो वो हमें फर्स्ट टाइम हुआ। तो उसमें मेरे बचने के चांसेस नहीं थे, पूरी बॉडी में मेरे जहर फैल गया। वो मतलब पहले एक 18 साल की उम्र में जो एक बहुत गंदा वाला मेरे साथ हुआ, फिर वो उसके बाद हमें लगता आज तक हम इस चीज़ से कभी उबर नहीं पाए हैं। एक के बाद एक। तो डॉक्टर से जब बात हुई तो उन्होंने बोला कि जो उस समय आपकी बॉडी में बहुत सारी दवाइयाँ पॉइजन निकालने के लिए, पूरी बॉडी में नलियाँ फिट थी कि पॉइजन बाहर निकाला जाए, तो वो एक बीमारी को दबाया और 10 बीमारी को उसने जन्म दे दिया। पता चला खाने की नली में अल्सर हो गया, पता चला कि आपकी आंतें चिपक गई हैं, फिर पता चलता है आपको आंतों में ट्यूमर हो गया है ना। फिर वो जो लेडीज़ का बहुत सारा गायनिक प्रॉब्लम है, उसमें भी यूट्रस से रिलेटेड, ओवी से रिलेटेड, ये गले में भी 2-3 जगह, फिर स्पाइन का एक एक्सीडेंट के बाद स्पाइन का, तो अभी तक हम लोग मतलब मेरा जो है 13 सर्जरी से छोटी से बड़ी है, और 3 बार रूट ब्लॉक जो रीढ़ की हड्डी में इंजेक्टेड किया जाता है वो हुआ है मेरे साथ। और दवाइयाँ का तो ऐसा बटारा कि जहाँ भी चलते हैं तो पहले एक दवाइयों का बॉक्स बनता है कि पता नहीं कब कहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ जाए, कि दर्द उठ जाए, डॉक्टर की नीड हमको हो जाए, तो वो सारी चीज़ें मेरे साथ। अच्छा, तो ये सब ट्रीटमेंट आपने एलोपैथिक से करा है? सारा एलोपैथ। और अभी आप जो है मे भी पूरा संतुष्ट भी नहीं है क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स आपके साथ बिल्कुल नहीं संतुष्ट है, और अब हमें एलोपैथ से डर भी बहुत लगने लग गया। सच्चाई ये है कि एलोपैथ के नाम से ना एक घबराहट सी होती है, नहीं एलोपैथ नहीं, क्योंकि वो एक बीमारी को सच में जन्म देता है, 4 बीमारियों को पैदा कर देता है, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी खत्म हो जाती है। अच्छे भी कीटाणु को वो खत्म कर देता, बुरों को तो खत्म करता ही है। तो वो क्या है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बहुत कम हो जाती है। और 2-4 दिन भी आप एंटीबायोटिक और ये सब ले लो ना, तो एक तो भूख खत्म हो जाएगी, आपको कमजोरी भी लगेगी, जी भी मिचलाना शुरू कर देगा। तो कोशिश मेरी अब ये रहती है कि हम जितना ज़्यादा एलोपैथ से खुद को दूर कर पाए, तो वो मतलब आप अब इस 13 सर्जरी के बाद फाइनली ये तय कर चुके हैं कि नो मोर, हाँ, अब नहीं, बाय बाय। अच्छा, ये बहुत अच्छा आपने कहा कि नेचुरली आपने आप माइंड में बिल्डअप कर दिया कि अब एलोपैथी की तरफ नहीं जाना, लेकिन कभी इमरजेंसी होती तो आपको जाना चाहिए। लेकिन आप जो आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए आप अभी वर्तमान में जो है बहुत सी थेरेपी ले रहे होंगे, बहुत सी एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे, बहुत सा आप अपने आप को मैनेज कर रहे होंगे। एक बात आप बताइए कि जो स्पाइन की सर्जरी आपकी हुई, स्पाइन की सर्जरी कितनी बार हुई? क्योंकि आपने 13 सर्जरी बताई कि वॉल बॉडी में हुई, लेकिन स्पाइन की सर्जरी कितनी बार हुई? इसमें 3 बार मेरा रूट ब्लॉक हुआ, जो बताया था कि रूट ब्लॉक बल्कि 2 ही बार होता, तीसरी बार होता ही नहीं है रूट, क्योंकि उसमें भी आपको बेहोश करके रीढ़ की हड्डी में इंजेक्टेड करके, और उसमें जो है उस नस को क्लीन करते हैं, या जो भी वो करते हैं उसको रूट ब्लॉक कहा जाता है। लेकिन मेरा 3 बार हुआ। उसमें जो सर्जरी एक हुई है स्पाइन की, लेकिन सर्जरी में 1.5 महीने तक मेरा सही था। सर्जरी के बाद 1.5 महीने बाद जो मेरे दर्द उठा है, पता चला है 29 जनवरी को मेरी सर्जरी हुई है, और 8 मार्च को मेरा जब दर्द उठा है, वो दर्द ऐसा था कि आज तक हमने कभी जिंदगी में इतना दर्द नहीं देखा, कि हम जानवरों की तरह तड़प रहे थे। इतना ज़्यादा दर्द कि डॉक्टर भी ये परेशान थे कि रीओपन सर्जरी करेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि हमें हुआ क्या है। और वो कंडीशन थी कि एयर एम्बुलेंस में भी हमें लेके नहीं जा सकता था, क्योंकि 1 सेकंड भी वो दर्द नहीं बंद हो रहा था। और दर्द ऐसा था कि जब उनको रीओपन के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले गए, डॉक्टर हमें पलट नहीं पा रहे थे बेड पे, कि जो हमारे बेहोश करने वाला इंजेक्शन लगा पाए। आप सोचो मेरी कितनी गंदी कंडीशन रही होगी, और जानवरों की तरह हम। तो आपके पूरे बॉडी में इफेक्ट था या किसी एक पार्ट में? बस ये मेरे दर्द उठा था, ये बाएं अंग में, और ये पैर में दर्द उठा था। और उसके बाद एक मिरेकल कह लीजिए, एक चमत्कार कह लीजिए, कि हम ऑपरेशन थिएटर से वापस आने वाले इंसान हैं। अचानक से ऑपरेशन होने जाता है, बेहोशी वाले डॉक्टर है, सब कुछ है, और दर्द मेरा बंद हो जाता है। 3 दिन मेरे लिए ओटी बुक रही वहाँ की, उस हॉस्पिटल की। डॉक्टर भी बहुत अच्छे थे, नहीं तो हमें लगता कि वो अंदर जैसा कि आजकल आम किया जाता है। वैसे ओपन सर्जरी हुई आपकी?
हाँ ओपन सर्जरी हुई, फर्स्ट टाइम ओपन सर्जरी हुई, दोबारा फिर ओपन सर्जरी की नौबत थी, लेकिन वो रूट कैनाल आप बता रहे, रूट ब्लॉक कर दी, हाँ, जो रूट पेन और जहाँ पे हो रहा था उसे ब्लॉक 3 बार अलग हुआ और ये सर्जरी अलग हुई, रूट ब्लॉक 3 बार। फिर अभी आप क्या फेस कर रहे हैं, आप आफ्टर सर्जरी क्या फेस कर रहे हैं? आफ्टर सर्जरी हम ये फेस कर रहे हैं कि पहले तो सर्जरी के बाद मेरे ये पैर काम करना बंद कर दिए, ये मतलब साइड ये इफेक्ट पूरा मेरा बिल्कुल जैसे कि लोग कहते हैं कि सर्जरी के बाद हो जाता है, हम व्हील चेयर पे थे, फिर उसका भी ट्रीटमेंट लंबा हुआ, तो खैर आज आपके सामने खड़े हैं वो सब चीज़ें। लेकिन अभी भी मेरे बेल्ट जो है अभी आप के द्वारा ही बेल्ट और वो सारी चीज़ें, क्योंकि हम बहुत देर तक अगर खड़े हो जाएं तो मेरे दर्द कमर में, थक जाएं तो मेरे दर्द, और ये हिस्सा जो है वो मेरा बहुत तकलीफ देता है। लेफ्ट यहाँ साइड पूरा यहाँ से शुरू होता है, फिर वो हाथ हो, पैर हो, तलवे। अभी भी हम आपसे बात कर रहे हैं, मेरे इस बॉडी के हिस्से में बहुत पेन है, और जैसे तलवे में एक अजीब सा कुछ होता है, सुन्न कह लो या कुछ तो है जो हम शब्दों में भी नहीं व्यक्त कर पाते हैं, और लेकिन कुछ लगता है कि जो है हमें दिक्कत दे रहा है। ये आपकी जिंदगी में बहुत एक तरह से डरावना सच है, सच तो है बट डरावना सच है, और आप इसको फेस कर रहे हैं। और बेसिकली आप क्या नाम है आपका? मेरे डॉक्टर बिंदु सिंह। आप डॉक्टर हैं? हाँ जी। मतलब आप बहुत अच्छी तरीके से जानने के बाद भी इस तरह से फेस कर रहे हैं। और अच्छा, आप करते क्या है इसके अलावा भी कुछ और सोशल भी आप कुछ सोशल वर्क भी है मेरा। हमने जेल में बंद महिला कैदियों के लिए हम पूरे उत्तर प्रदेश की जेलों में लगभग काम कर रहे हैं। इसके अलावा मेरा वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम में रहता है, और सेकंड है मेरा एजुकेशन के लिए काम करना। तो आप इतने बिजी शेड्यूल में, इतने सोशल, इतने मेंटली प्रिपेयर कैसे होते हैं? इतनी प्रॉब्लम पेन के साथ आप एकदम, मुझे लगता है कि माँ शक्ति की होता है, क्योंकि शक्ति और किसी में होती नहीं माता। वो तो हमें भी लगता है कि कोई शक्ति है, अदृश्य शक्ति है जो हमें चला रही है, क्योंकि इतना सारा होने के बावजूद हमें नहीं लगता कोई इंसान। अच्छा, आप क्या अपने आप को आप क्या सजेस्ट करेंगे? आप जो है किस तरफ बढ़ेंगे अब इस पेन को सॉल्व करने के लिए? कौन सी पैथी की तरफ बढ़ेंगे या नेचुरोपैथी की तरफ बढ़ेंगे? आपसे भी मेरी बात हुई है, और हम चाहते हैं कि जितना प्रकृति के द्वारा ट्रीटमेंट हो सके, नेचर के द्वारा ट्रीटमेंट हो सके, जो हमें ये नहीं कि दवाई खाने के बाद उल्टी लग रही है, दवाई खाने के बाद हम बिस्तर पे और ज़्यादा निर्ढाल हो, क्योंकि स्पाइन की और जो ब्रेन से रिलेटेड दवाइयाँ होती वो इतनी ज़्यादा गर्म होती हैं कि वो खाने के बाद आप 2-3 दिन तक उस उठने की स्थिति में, तब तक आपको दूसरा डोज तैयार हो जाता है ना। तो वो हम नहीं खाना चाहते, और क्योंकि हमें काम करना है। तो आप फाइनली नेचुरोपैथी की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेचुरोपैथी हुआ, ये मसल्स के लिए हुआ। अभी आपने, मैंने देखा बैक, ये मैग्नेटिक बेल्ट पहना, इससे आपने कितने दिन हुए पहनते? अभी हमें 3 दिन हुए हैं, और बहुत आराम मिला है हमें। मैग्नेटिक बेल्ट से भी जो हमने गर्दन का आपको से लिया था, उससे भी बहुत बढ़िया हमको फायदा हुआ है। और अभी भी 2-4 चीजें, अच्छा वो अभी चप्पल और वो बता रहे थे, चप्पल भी ले लिया है। ओह गुड, आपने देखते जैसे कि चप्पल ही पहन रखी है। चप्पल भी पहन रखी, वो इसलिए क्योंकि हमें तलवे में कुछ फील होता है, और जब से हमने पहनी तभी से रिलैक्स होना शुरू हो गया। तो जो अभी आपने मसाज दी, अभी थोड़ी देर पहले मेरे ये बैक पेन में बहुत ज्यादा पेन, उससे तुरंत रिलीफ मिला कि जो ये वाला दर्द था वो तुरंत रिलीफ हो। तो हमें लगता है कि ये थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन आपका जड़ से चीज़ों को खत्म। अब लोगों के लिए क्या, जो सर्जरी कराने चाहते हैं लोग, जो सर्जरी की तरफ जाते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना? मेरा मैसेज बस इतना ही है कि पहले तो आप जो आपसे आप होम्योपैथ की तरफ जा सकें, आप थेरेपी बहुत तरीके की हैं, और थेरेपी मतलब आप एलोपैथ के लिए तो तब भी डॉक्टर थेरेपी करता है, तो स्वाभाविक है कि उसके पहले ही आप थेरेपी ले सकते हो। आप बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे नेचर में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उनके करीब जा सकते हैं ट्रीटमेंट लो। पहले सर्जरी की तरफ मत भागो, जो हमने बेवकूफ़ी की। आयुष की तरफ बढ़े, जिसमें योगा है, नेचुरोपैथी है, एक्यूप्रेशर है, फिजियोथेरेपी है, कपिंग है, हिजामा है, होम्योपैथी है, मड थेरेपी है, प्राकृतिक चिकित्सा के सारे एलिमेंट्स हैं, और मिट्टी के द्वारा, नेचर के द्वारा आप अपने आप को लेप करें, ये आप इसको मानते हैं? बिल्कुल, एरोमा ऑयल वगैरह की बहुत बढ़िया, उसका सिरोधारा वगैरह वो भी बड़ा अच्छा है ना, तो वो भी हमने करवाया, तो हमें बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हम जिस शहर में रहते हैं वहाँ पे इन सब चीज़ों का ज़्यादा वो नहीं है। तो जहाँ पे जिसको अगर मिल जाए, बेंगलोर है, ऋषिकेश है, उन जगहों पे तो इन सब चीज़ों का, जहाँ से आप आए हैं जयपुर में, वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा गढ़ है इसका। तो हमें लगता है लोगों को नेचुरोपैथी की तरफ जाना चाहिए ना।
जो आप अभी कर रहे हो, यहाँ पे अभी मेरे भाई को पैरालिसिस का अटैक पड़ा है, तो बहुत सारी चीज़ें कई साल पहले हमने खरीदी थी। तो अभी जब उसकी थेरेपी के माध्यम से वो ठीक हुआ पैरालिसिस, अभी मेरे घर में आया, मैंने सारी चीज़ें उठा के ले गया कि वो घर में बैठे बैठे थेरेपी करता है, अपने हाथ को मूव करने के लिए, पैर को मूव करने के लिए। तो हमें लगता है इन सब चीज़ों में बड़ी शक्ति है। तो आप फाइनली ये कहते हैं कि आयुष की तरफ बढ़े, नेचुरोपैथी की तरफ बढ़े, योगा की तरफ बढ़े और इससे आपको होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने बहुत ही अच्छी रोचक जानकारियाँ दी, अपनी आंतरिक जो बातें हैं, जो आपके मन की जो बातें थी वो आपने बताई, और इससे मुझे लगता है कई लोगों को एक अच्छा मैसेज मिलेगा। एक मेरा मैसेज और है, कितने भी बीमार हो जाएं, हमें अपने आत्मविश्वास को कमजोर नहीं होने देना। जिस दिन आप अपने मन से बीमार हो गए ना, वो फिर आप उठ के कभी नहीं खड़े हो पाओगे। आप, हमें लगता है कि अगर हम किसी को नहीं बताएं तो कोई नहीं बता सकता कि मेरी इतनी सर्जरी और इतने प्रॉब्लम्स के साथ में हम सफर कर रहे हैं। तो पहले मन को बीमार नहीं होने देना। आपका मन स्वस्थ रहेगा तो आप इन सब चीजों के माध्यम से फिर से जीत के लौटोगे आप वापस। ओके, रिहेबिलिटीज आप कह रहे हैं कि एक अपने आप से मन से नहीं टूटना है, मन से आगे बढ़ना। ये मेडिकल का और हमारे नेचुरोपैथी का और फिजियोथेरेपी का फर्स्ट प्रायोरिटी होती है पेशेंट को कि आप आंतरिक रूप से मजबूती रखिए। हम कोशिश करेंगे, आपकी आंतरिक भाव होना चाहिए और ऐसे लोगों का उपचार कीजिए। चलिए बिंदु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।